लाल है ना। हाँ हाँ मर चुका है। कौन लाल? किसका लाल? कैसा लाल? मेरा कोई लाला नहीं है। जैसे तारा रानी से इतनी बात कही तो तारा रानी सोचने लगी, अरे ये क्या कह रहे हो महाराज? महाराज बोले ये बात कही मैंने, तेरे को कुछ याद आया? तारा रानी बोली महाराज याद आया, याद आया महाराज, मैंने आपके घड़े को नहीं उठवाया था। तारा रानी से कहा याद आ गई ना, इसलिए हम तेरे को इस लाश को ऐसे दफन नहीं करने देंगे। पहले तू कोई कर्जा दे, उसके बाद में मैं इस लाश को दफन करने दूंगा, क्योंकि मैं भी किसी की नौकरी करता हूं। उसी समय आज तारा रानी बोली महाराज मेरे पास में कुछ भी नहीं। कहा कुछ भी नहीं है तो अपनी साड़ी को फाड़ दे। कहा महाराज ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। तो उसी समय आज तारा रानी कर्जा मांगने के लिए चली है, लेकिन आज जैसे कर्जा मांगने के लिए चली है तो तारा रानी विचार कर रही है, भगवान ये इतना दुख का पहाड़ मेरे ही ऊपर क्यों डाल दिया। विचार कर रही है तारा रानी कि मेरे सब कर्म को दोष और विधाता जाई जन्म में दीजो। महाराज मेरे सब कर्मन को दोष विधाता जाई जन्म में दीजो। दुख मोहि रजधानी को, एक तो दुख मोहि रजधानी को, हम काशी बिगड़ी दाता जाई जन्म में दीजो। मेरे और मेरे महाराज तू जो दुख मोए पति बिछड़न को, तू जो दुख मोए पति बिछड़न को, हम पंडित भरी रही आई विधाता जाई जन्म में दीजो। मेरे सब कर्म को दोष मेरे महाराज आशा करी थी मैंने तुमसे, आशा करी थी मैंने तुमसे, मेरी आशा भई विलास आता जाई जन्म में सब कर्मन को दोष दाता जाई जन्म में आज तारा रानी मांगने के लिए चली है
लेकिन काऊ ने कर्जा नहीं दिया। जब परेशान हो गई तो भैया गांव के बाहर एक मंदिर था और उसी मंदिर में जाकर के लेट गई है और भैया परेशान हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा करो है, जब आज परेशान हो गई, लेट गई, सोई गई, तो एक गांव से एक मरा हुआ लड़का उठा करके ले आए और भैया तारा रानी के पास में लिटा दिया और मुंह से खून लगा दिया। जाकर के गांव में शोर मचा दिया है, काशी के लोगों तुम्हारे गांव के बाहर मंदिर में एक डायन आ गई है, अपना अपना बालक थोड़ा संभाल के रखना, नहीं तो सबके खा जाएगी। और ये भैया गांव के लोग जैसे